सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि मैंने आपको बोला और जैसे कि सिलेबस में डिस्कस करते हुए मैंने बताया था कि जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमने आज 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिए हुए हैं, और कल की लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा हमने जो 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, मान लो जो पहले वाला टॉपिक था वो पिछले हफ्ते पढ़ा था या उससे पिछले हफ्ते पढ़ा था, तो उससे क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी हो जाएगा। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। वो टेस्ट की फॉर्म में चाहे वो ऐप के अंदर होगा, चाहे वो आपको पर्सनली जैसे हम फॉर्म ऐप के ऊपर टेस्ट लेते हैं वैसे होगा, वो आपको हम क्लास में या आपको बता देंगे कि किस तरह से टेस्ट लेना है, ठीक है। क्लास वाले में ऑफलाइन के लिए तो मैं आपको फॉर्म ऐप पे जो टेस्ट बनाया है वो भी आपको सेंड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वो टेस्ट भी होगा, वो आपके जो है वो आपने अपने लिए करना है। आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मैंने उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो अपना अपना आपको टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। अपना अपना क्वेश्चन निकालो, निकल गया उसको मैच करो जो मैंने निकाला है, ठीक है, कि आपका सही है, अगर गलत है तो आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि यार हमने क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पढ़े हैं भाई वो तो इससे काफ़ी जो ना मुश्किल निकाले हैं, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि जब टेस्ट आता है, पेपर आता है, तो आपको हर एक टॉपिक के आते हैं और माइंड में अलग से एक प्रेशर बना हुआ होता है, ठीक है। उस प्रेशर को भी आपने कंट्रोल करके क्वेश्चंस को निकालना होता है, इसलिए वो इजी क्वेश्चन देता है ताकि आप सारे क्वेश्चन जो है वो निकाल सको। तो पहला क्वेश्चन लूंगा आज का मैं। सबसे पहले डाइस के 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब डाइस के क्वेश्चन के लिए मेरे को नहीं लगता कि मैं आपको 1-1 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि भाई डाइस के क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से समझाए हुए हैं कि भाई देख के आंसर निकालने वाली बात है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि इतना टाइम काफी था जितना मैंने आपको बोलते बोलते बता दिया, ठीक है। कि इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द नंबर ऑपोजिट ऑफ 2। 2 का ऑपोजिट मैंने आपको डाइस वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक तो आपकी भाई स्टैंडर्ड डाइस होती है, एक जनरल डाइस होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर भाई वो नंबर फिक्स वाला काम है, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो जनरल डाइस में आएंगे। जनरल डाइस के अंदर आपको ये भी बताया कि जब आपको एक ही डाइस के 2 अलग अलग सरफेस गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे निकालना है। इसके अंदर भी 2 तरीके बताए थे कि 1 नंबर कॉमन है कि 2 नंबर कॉमन है। उसके बाद जब 2 से ज़्यादा सरफेस एक ही डाइस के गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे निकालना है वो भी बताया था, और ओपन डाइस वाला भी बताया हुआ है। ये टाइप जो है ये डाइस के अंदर आप बोल सकते हो कि टाइप 1 का जनरल डाइस के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 डाइस एक ही डाइस के 2 सरफेस गिवन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑपोजिट पूछा हुआ था 2 का, ठीक है। और मैंने डाइस पहले देखना है कि वो किस तरह का है, इसमें 1 नंबर कॉमन है कि 2 नंबर कॉमन है। 1 नंबर कॉमन था, है ना, तो भाई वो नंबर कौन सा था, 1 था। और ये क्वेश्चन ऐसे मैंने कम से कम भी 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाए थे, और इस तरह से प्रैक्टिस करवाए थे कि देख के क्वेश्चन का हम आंसर निकाल रहे थे, है ना। कि यहां पर अगर एक यहां पर होता, इसके बजाय यहां पर होता, तो मेरे को पता था सीधे सीधे सरफेस उसके जो है वो ऑपोजिट थे। बट इसका थोड़ा सा चेंज है, तो भाई किस तरह से बताया हुआ है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, इस तरह से घुमाना है। तो मैंने देखा कि 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, इस तरह से जब मैंने इसको घुमाया, ठीक है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, और सेम एज इट इज यहां पर भी 1 पे जैसे उसको क्लॉकवाइज घुमाया, इसको भी ऐसे ही क्लॉकवाइज मैंने घुमाया। तो घुमाने के बाद देखा यहां पर 1 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ऊपर नीचे वाले ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट किसका पूछा हुआ है, 2 का, और 2 का ऑपोजिट मेरे लिए क्या आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, ठीक है। 6 जो है वो इसका आंसर था। डाइस वाले क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है, आप ये मान के चलो कि बाकी वाले की टाइमिंग जो है वो उसको बढ़ा रहा है, इसकी कम कर रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेरे को नहीं लगता 5 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को निकालने के लिए लगेगा, ठीक है। और इसी तरह से निकालना भी है। अगर इसके ऊपर टाइम लगा दिया ना, तो जिसके ऊपर टाइम लगाने वाले क्वेश्चन है वहां पर फिर आप बोलोगे यार क्वेश्चन तो आता था लेकिन टाइम नहीं बचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये कौन सा है भाई, ये वो पार्ट है जिसमें आपको एक ही डाइस के 4 पार्ट गिवन है, ठीक है। और आपको निकालना है किसका है, ऑपोजिट निकालना है किसका, 23 का। अब यहाँ पर 6 सरफेस कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ 1 से 6 है, कोई भी नंबर्स हैं, इसमें बताया भी नहीं है कि कौन कौन से नंबर हैं, बट फिर भी मैंने आपको निकालने का तरीका बताया हुआ है।
23 का ऑपोजिट निकालना है। ये वो वाला टाइप है जब दो से ज़्यादा एक ही डाइस के ज़्यादा सरफेस गिवन होते हैं, उसके अंदर किस तरह से ऑपोजिट निकालना है वो भी आपको 2-3 तरीके बताए थे। या तो वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कि दो ऐसे सरफेस देख लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो तो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा लो, या फिर आपको ये देखना है कि जहाँ जहाँ पे 23 है उसके पास वाले जो नंबर्स हैं वो ऑपोजिट्स उसके नहीं हो सकते, तो उस तरह से एलिमिनेट करके निकाल दो। दो चीज़ें, या फिर तीसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था जो फटाफट से क्वेश्चन निकालने वाला होता है, ठीक है, कि जो नंबर का ऑपोजिट पूछा हुआ है वो ढूंढो कहाँ पर है और उसके पीछे जो दो सरफेस होंगे वो देखो कहीं और कॉमन है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताई थी। अब तरीका देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। जैसे मैं देखूं कि ऑपोजिट पूछा होता 23 का, 23 एक आपका यहाँ पर है, 23 एक आपका यहाँ पर है। अगर ये बोले 23 की बात करूं तो पीछे क्या है 25 और 22। अब आपने ये सरफेस देखना है कि क्या कहीं पे 25 और 22 है, नहीं है ना। अब मेरे पास 23 एक यहाँ पर भी है 23, अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है 21 और 26। अब ये देखना कहीं और है, बिल्कुल सही, यहाँ पर दूसरे में है 21 और 26, तो 21 और 26 दोनों में कॉमन आ गए, ठीक है, और जो पीछे बचता है वो आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, यानी कि यहाँ पर 23 का ऑपोजिट क्या आ गया 24, तो ये फटाफट से निकल गया, बाकियों के लिए देखना ही नहीं पड़ा मेरे को, ठीक है। ये सबसे इजी और मतलब टाइम बचाने वाला तरीका आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का ऑपोजिट क्या आ गया 24 आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। मेरे को लास्ट में याद करवा देना, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी जो है सॉल्व की हुई पीडीएफ जो है ये भी आज ही हम जो है आपको फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में। नेक्स्ट अब देखो ये ओपन डाइस का हो गया। ओपन डाइस में भी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले इसके ऑपोजिट्स देखने होते हैं। ऑपोजिट्स कैसे निकलते हैं, एक नंबर एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स जो होता है वो आपस में ऑपोजिट होता है। होता क्यों है ये भी क्लास में बताया हुआ है, जिसने क्वेश्चंस ये वाले नहीं पढ़े हैं वो पहले वीडियो देख लेना, ठीक है, उसके बाद ही आना इसके ऊपर। बट फिर भी अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसने किया हुआ वो निकालेंगे इसको। क्वेश्चन क्या पता ना कैसे करना है कि भाई ये जो डाइस ओपन डाइस है इसका देखना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ये डाइस का पार्ट है, ये पूछा हुआ है। सेलेक्ट द क्यूब विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन शीट। अब सारे हो रहे हैं ना, तो एक चीज आपने यहां पर देख लेना है, इस बार क्या लिखा हुआ है कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब चार ऑप्शन में से एक ऐसा होगा जो इसका पार्ट नहीं है ना। आपने क्वेश्चन को देख के ही, चलो मैंने ऊपर कैन नॉट वाला या कैन वाला नहीं पढ़ा, लेकिन आपको जिस तरह से क्वेश्चन बताया था वैसे बताया आपको। लेकिन जैसे मैंने देखा कि भाई दो ऑप्शन बन रहे हैं तो एक बार वो क्वेश्चन को चेक कर लिया कि कहीं उल्टी साइड से तो नहीं पूछा हुआ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में देखा कि 3 में बन रहा है, एक में नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ऊपर क्वेश्चन में भी मैंने चेक किया कि यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसमें करने का तरीका ओपन डाइस में मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जब भी पहले सबसे पहले इसके ऑपोजिट्स निकालने हैं। ऑपोजिट्स कैसे निकलते हैं, एक आप बोल सकते हो बॉक्स को छोड़ के दूसरा बॉक्स जो होता है वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। होते क्यों है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जब भी ये ओपन डाइस है, अगर आप इसको इस तरफ से फोल्ड करोगे, नीचे को इस तरफ से फोल्ड करोगे, या आपस में आमने सामने हो जाएंगे। तो आमने सामने का मतलब ऑपोजिट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट निकालने के लिए देखो तो प्लस के लिए क्या है परसेंटेज है, ठीक है, माइनस के लिए क्या है साइन ऑफ इंटरोगेशन, पता नहीं एक्सक्लेमेशन होता है यार, इंटरोगेशन नहीं होता। उसके बाद जीरो के लिए क्या है एट द रेट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब मेरे को निकालना है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो भी ऑपोजिट सेम सरफेस में आगे वो इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि नोट आपको एक बताया हुआ है, नोट आपको ये बताया हुआ है कि जो भी ऑपोजिट्स नंबर होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट्स नंबर या सिंबल कुछ भी है जो भी डाइस में है, ऑपोजिट्स कभी भी सेम सरफेस पे नहीं आते हैं, है ना। कैन नॉट या कैन नेवर भी बोल सकते हो, कैन नेवर बी सीन इन वन या सेम, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वन सरफेस ऑफ अ डाइस, ठीक है। ये नोट आपको मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है कि भाई ऑपोजिट्स नंबर जो होते हैं वो कभी भी सेम सरफेस के ऊपर नहीं आते हैं। और सरफेस का मतलब ये है कि एक टाइम पे डाइस का आपको कितनी साइडें दिखती हैं, 3 साइडें दिखती हैं। डाइस की कितनी टोटल साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती हैं टोटल, और एक टाइम पे आपको 3 दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो 3 दिख रही होंगी और ये आपस में क्या होंगी ऑपोजिट्स नहीं होंगी। अगर ऑपोजिट है तो समझ लेना ये वाली डाइस का पार्ट नहीं है।
तो पहले में क्या है, प्लस परसेंटेज और एट द रेट। तो यहां पर आप देखोगे प्लस और परसेंटेज जो है वो एक सेम सरफेस में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद देखते हैं प्लस माइनस एट द रेट, प्लस माइनस एट द रेट तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये इसका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और जीरो, ठीक है, परसेंटेज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और जीरो ये भी अलग अलग है, इसका मतलब ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद बाय जीरो परसेंटेज और माइनस, जीरो परसेंटेज और माइनस ये भी आप देखोगे अलग अलग है, इसका मतलब ये भी इसका पार्ट है। तो तीन इसके पार्ट हैं और एक पहले वाला इसका पार्ट नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफोल्डिंग द गिवन डाई विच लेटर विल बी ऑपोजिट टू द लेटर एन। अब ये तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे वाला भी उन्होंने क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो भाई मुझे नहीं लगता आप 5 सेकंड भी इस क्वेश्चन को लगाओगे। किसका ऑपोजिट पूछा हुआ है, एन का, तो भाई एक छोड़ के क्या आंसर आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है ना कि 20 के 20 आपको सारे मुश्किल लगेंगे, ठीक है। हो सकता है बीच में एक आधा आपको कुछ इस तरह से दिया जाए जो तो हर कोई निकाल लेगा, ठीक है। अब जिसने एक भी क्लास डाइस की पढ़ी होगी ना उसको ये जरूर पता होगा, ठीक है, जिसने भी ओपन डाइस के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन ओपन डाइस का बनता ही यहां से है कि ऑपोजिट निकालने सबसे पहले, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पेपर में आए हुए थे, है ना, और इसमें तीनों टाइप भी कवर हो गए, ओपन डाइस वाला भी आ गया, ठीक है। जब 2 सरफेस गिवन है वो भी आ गया, जब 2 से ज़्यादा सरफेस गिवन है वो भी आपको प्रैक्टिस के अंदर मिल गया, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सेंड किए थे, चाहे वो वर्कशीट ही थी, उसके आप सॉल्यूशन जो है वो बाद में नहीं मिले थे, वो भी आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप वहाँ से क्वेश्चन निकालते हो, सारे क्वेश्चन निकालते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि पीछे क्वेश्चन कोई और तरह का बच जाएगा जो पेपर में आए और आपसे ना निकले, ठीक है। इतनी आपको गारंटी देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, दैट इज जो हमने पढ़ा मैथमेटिकल रीजनिंग का, जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं या इंटरचेंजिंग ऑफ साइंस एंड नोटेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक का नाम, यानी कि क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिस में हर बार क्या करवाया था, एक एक एक्सप्रेशन था, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है, एक्सप्रेशन 2 आगे और 2 आंसर ऑप्शन में दे दिए कि बताओ इनके आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको निकाल के बताओ। अब देखो इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, 15-20 सेकंड या 30 सेकंड, या आपके लिए हो सकता है 1 मिनट लग जाए, ठीक है। भाई इसमें एक भी निकालोगे तो भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा दूसरा अपने आप ही, है ना। चाहे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से दिए कि आप दो, कोई मतलब यही है कि भाई कोई ज़्यादा ही मतलब अपने आप को विश्वास ना करने वाला बंदा होगा जो दोनों निकालेगा, क्योंकि सभी के आंसर अलग अलग हैं। पहले को ही देख लो, सभी के अलग अलग हैं, जो आपका आंसर आ गया इसका मतलब भाई दूसरा उसके साथ वाला वही होगा, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन 2 साइंस, 2 साइंस है कौन कौन से, अगर आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है, डिवाइड को प्लस नहीं समझ लेना। मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 साइन को इंटरचेंज करने के बाद बताओ कि ये पहले और दूसरे के एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा इंटरचेंज करने के बाद। कुछ ने तो आंसर बता भी दिया है, जो निकाल रहे हैं वो भी फटाफट से बता दो ताकि उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बता सकूं। निकला? किस किस का नहीं निकला भाई? आपका निकला नहीं? फर्स्ट डे है, कल आए थे, उससे पहले, तभी। लेकिन ये तो कैलकुलेशन है, बस साइन चेंज करने दो उसके बाद निकालना है। चलो निकालते हैं इसको भी। भाई सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखूंगा क्योंकि मेरे को पता है
पहली इक्वेशन निकालते ही मेरा आंसर जो है वो निकल जाएगा। इक्वेशन है 16, ठीक है। सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि इंटरचेंजिंग कर लेते हैं, है ना। 16 डिवाइड का मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, आगे मल्टीप्लाई को इंटरचेंज क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने नीचे 2 प्लस 7। भाई जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम मैंने आपको यही सिखाया कि सबसे पहले साइन को चेंज करके अपनी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सबसे पहले साइन को चेंज करके अपनी इक्वेशन बनानी है जिसको आपने सॉल्व करना है, और डिवाइड को हमेशा नीचे लिखना है, क्योंकि जब भी आपने सॉल्व किया किसी इक्वेशन को डिवाइड हमेशा आपका नीचे आया है। अब उसके बाद इसको करना सॉल्व, तो सबसे पहले क्या होती है, डिवाइड होती है, कितना आएगा। उसके बाद क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 16 चौके कितने हो गए 64 माइनस 4 प्लस 7, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब एक माइनस क्या है, दो प्लस क्या है, चाहे जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका सेम रहने वाला है। मैं यहां पे दोनों को पहले प्लस कर लूंगा। 64 और 7 कितने होते हैं, 71 में से 4 माइनस कर दो, 67 आ गया। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप इस तरह से निकाल लो कि पहले आप इन दोनों को देख लो। -4 और +7 कितना आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस करना है, 7 में से 4 निकालोगे तो 3 आएगा। तो 3 किसके आएंगे, प्लस के कि माइनस के, प्लस के आएंगे। तो 64 में प्लस आप कर दोगे 3, जो आंसर आया था, फिर भी 67 आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन का आंसर 67 है, तो क्या कहीं और ऑप्शन में है, नहीं है, तो बाकी दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन मेरा जो है वो इसका आंसर बन गया, ठीक है। भाई मैं आपको पहले यहां पर लिखवा के बता देता हूं, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एसएससी एग्जाम से लिए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं आरपीएफ एसआई के, ठीक है, जो अभी रेलवे के एग्जाम हुए ना, इसी मेरे ख्याल से इसी मंथ हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसके लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं जेकेएसएसबी एग्जाम से, ठीक है। अब जेकेएसएसबी एग्जाम के कौन कौन से एग्जाम से लिए हैं भाई, एक आपके लिए थे पंचायत सेक्रेटरी जिसको वीएलडब्ल्यू के एग्जाम हुआ था, ठीक है। कुछ आपके लिए हैं जेकेपीएसआई से, ठीक है। तो एक आधा और भी एग्जाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि इसमें आपका एसएससी भी कवर हो रहा है, रेलवे भी कवर हो रहा है, और जेकेएसएसबी भी कवर हो रहा है, ठीक है। और रीजनिंग की मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है वो सारा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये वाला टाइप मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऐसे लेवल के एग्जाम के हम क्वेश्चन करेंगे तो भाई कांस्टेबल वाले कहाँ से छोड़ने वाले हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो जीडी का था, ये भी जीडी वाला ही है। अब ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बड़े 2-3 बार करवाए थे और कंफ्यूजन बड़ी आई थी ये वाले क्वेश्चन में, है ना। तो ये मान के चलो कि अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप समझना कि ये थोड़ा सा टफ लेवल का है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, निकाल तो फिर भी हम लेंगे। यहां पर बोल रहा है कि साइन भी इंटरचेंज करने और नंबर भी इंटरचेंज करना है। कौन से साइन और नंबर इंटरचेंज करने के बाद मेरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि नंबर 1 निकालना आपको, ठीक है। एक आंसर चाहिए कौन से 2 साइन और 2 नंबर को इंटरचेंज करने के बाद, ये पूछा हुआ है। अब ये टाइम आपको दे रहा हूं, निकाल लो आप, जिसका ज्यादा आंसर होगा पहले मैं उसी को चेक करूंगा। गैस के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, गैस के लिए बताया हुआ है कि जब भी साइन की इंटरचेंजिंग करनी है तो सबसे पहले वो करो जहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन है, ये बताया है, क्लास में बताया था। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि भाई वहां पर आपने डिवाइडेशन भी चेक करनी है कि साइन चेंज करने के बाद हो सकता है पॉइंट में आंसर हो, डिवाइड हो ही ना हो, ठीक है, वो भी आपने चेक करनी है। ये 2 चीजें चेक करके अपने ऑप्शन एलिमिनेट करनी है। इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है 8 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 माइनस 9, ये बराबर करना है 1 के। पहला ऑप्शन था प्लस और मल्टीप्लाई, नंबर अब 4 और 6। दूसरा था मल्टीप्लाई और प्लस और नंबर था 4 और 9। तीसरा ऑप्शन था मल्टीप्लाई और डिवाइड, नंबर था 8 और 9। आंसर आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद प्लस और माइनस
और 6 और 9। भाई खास करके कैलकुलेशन आप अपनी इतनी स्ट्रांग रखो ताकि अगर आप अपना एक बार आंसर निकाल लेते हो तो भाई उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई मैंने कोई चीज़ गलत नहीं की है, तो हो सकता है यही, हो नहीं सकता, कंफर्म होना चाहिए कि यही आंसर है। और कोई ऑप्शन? भाई बीने साहब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्लास में बड़े बार बताया हुआ है कि डिबेट नहीं करनी है। उन्होंने अपना आंसर बताया, तू भी अपना आंसर बता दे, बस यहाँ तक खत्म है, ठीक है। डिबेट नहीं करनी किसी के साथ थी कि उसका नहीं है तो मेरा है, तो मेरा नहीं है तो उसका है। मैंने जस्ट आपको बताया कि खुद सॉल्व करो, उसके बाद चेक करके कंफर्म करके बता देंगे। अच्छा, ज़्यादातर कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? सी पार्ट। चलो सी पार्ट को मैं निकाल रहा हूँ, इसको चेक करेंगे। सी पार्ट में ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है और 8 और 9 को चेंज करना है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले चेंजिंग करके इक्वेशन बनाते हैं। जहां पर 8 है यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर करना है 9, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड है, वहां पर क्या करना है? मल्टीप्लाई। 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहां पर क्या करना है? डिवाइड। और 6 का 6 ही रहेगा, है ना। आगे क्या है? प्लस। उसके बाद क्या है? 3 का 3 ही रहेगा। आगे है माइनस, और 9 का क्या आएगा? 9 का 8 आएगा। अब इसको करना था सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे मैं ये देख रहा था कि ये पॉइंट में आ सकता था, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई है ना। तो ये इक्वेशन मेरे को पता है, मैं इस तरफ से भी काट सकता हूँ, तो काट लेते हैं। यहाँ पर पहले 2 से काट लो, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि कितना बचा? 3 दूने 6। आगे क्या है? प्लस 3 माइनस 8 कितना आएगा? माइनस का 5। तो भाई 6 में से 5 निकालोगे तो एक आंसर आएगा, तो इक्वेशन सॉल्व होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आंसर था इसका। अच्छा, कोई और, किसी को कोई ऑप्शन और आया हो उसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं आया था? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला इजी है, कुछ नहीं करना, साइन चेंज करने हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस इतना सा है। आप निकाल लो इतनी देर में। अगर किसी को नहीं पड़े यार, मैं बता देता हूं कि भाई प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस नहीं है, यहां पर इंटरचेंजिंग नहीं है, ये चीज मैं बता देता हूं आपको। उसके बाद माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। और आगे जो इक्वेशन है इसको इंटरचेंज करके, इंटरचेंज नहीं, साइन चेंज करके अपनी इक्वेशन को निकालना है। भाई बता देता हूं, प्लस का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन को चेंज करना है, साइन को। ये 105 वाला क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। वैसे 105 आंसर, लेकिन उसके ऑप्शन में भी 105 था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था वो। कितना आया सुमित? कितना आया? 105। चलो निकाल की कोशिश करते हैं, कंफर्म करते हैं अपने आप के क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले 18, जहां पर डिवाइड होगा वहां पे क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। कितना? 6। उसके बाद जहां पर माइनस है उसका मतलब क्या है? प्लस। कितना? 27। आगे प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड। कितना? 3। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माइनस। कितना? ये सॉल्व करना था बस। अब यहां पर आप देखोगे ये डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई करना आपको। 18 का कितना आता है? कैसे करोगे 18 के? भाई यहाँ तो 18 का टेबल आना चाहिए, सबसे पहले तो 20 तक तो आने चाहिए, यहाँ फिर 18 5 90 होता है। अब 5 का टेबल कैसे सिखाया हुआ आपको कि भाई
18 का टेबल निकालना है ना, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे बताया हुआ है भाई, उस नंबर का आधा कर दो, साथ में 0 लगा दो। ये किसी भी नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक है। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपने कुछ नहीं करना, उस नंबर का आधा करना और उसके साथ 0 लगा देना, निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि 76 मल्टीप्लाई 5 कितना आंसर होता है, 76 बोलता है ना। 76 मल्टीप्लाई 5 बोलोगे कितना आंसर आएगा, 380, क्योंकि 76 का आधा कितना हो जाएगा 38, और साथ में 0 लगा दो तो 380 बन गया, है ना। ये इजी होता है। तो 18 5 90 हो गया, प्लस 18 करने हैं, है ना। 90 और 18 कितने होते हैं 108, ठीक है। 108 ये बन गया, और प्लस 9 माइनस 12। अब यहां पर प्लस कर लो पहले, है ना। 108 और 9 कितने हो गए 117 में से 12 माइनस करोगे तो 105 निकल के आएगा, और यही इसका आंसर था। यस 27 डिवाइड, बिकॉज यहां पर क्या है 27 प्लस 3, और प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, ठीक है। साइन को चेंज करना ना सबसे पहले, पीछे से डिवाइड लग रहा है, अच्छा दूर से दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो यार हो जाता है, कभी कभी नहीं भी दिखता। तभी मेरी बात सुनो, तभी सबसे पहले मैंने ये बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कहने के मतलब इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, ठीक है भाई, प्लस और माइनस को करना है इंटरचेंज। और दूसरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटरचेंज, दूसरी जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब यहां पर यह है कि प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, सेम एज इट इज। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये वाला एग्जाम जो है वो आरपीएफ एसआई में लिया गया है। बाकी मुश्किल थोड़ी ना है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, साइन थोड़े से ज़्यादा है ना, इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ प्लस ही है, लिख के बता देता हूँ भाई। 52 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 6 माइनस 42 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3, ये इक्वेशन है। आंसर नहीं है 79, ज़्यादा आ रहे हैं तो मे भी उसी को कंफर्म करेंगे, बाकी निकाल के चेक करेंगे। कितना आंसर आया? 3 बंदों ने बोला। चलो करते हैं कंफर्म इसको। सबसे पहले भाई 52 प्लस का मतलब क्या है -2, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है डिवाइड 3, डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 6। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है +42, प्लस का मतलब क्या है -11, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है और डिवाइड का मतलब, बस ये इक्वेशन बची हमारे पास। अब ये इक्वेशन थोड़ी ना मुश्किल है, बस ये है कि आप समझ लो कि दो इक्वेशनों को मिक्स किया हुआ है और कुछ नहीं है। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूने 6 है ना, ये 2 दूने 4, यानी कि 52 माइनस 4। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये 3 3 कट जाएगा, ठीक है। आगे प्लस 42 माइनस 11। अब प्लस वाले अलग से कर लेते हैं, माइनस वाले अलग से कर लेते हैं। भाई ये 52 और 42 कितने हो जाएंगे 94 है ना, 50 और 40 90, और 2 और 2 4, 94। और यहाँ पर -11 और 4 15, तो 94 - 15 कितने आते हैं
14 में से 5 9, 8 में से 1 7, तो ये इसका आंसर आएगा भाई 79। अब मेरे को बताओ किसी का कोई और आ रहा हो और कोई कंफ्यूजन हो रही हो वो पूछ सकता है। निकाल लिया तो इसको निकालो। ये क्वेश्चन आया था VLW के एग्जाम में, आप चेक कर सकते हो। और ये तो और भी इजी है ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। कितने डैश हैं बीच में, लिखता हूं यहां पर मैं, ठीक है भाई 16 16 डैश 7 डैश 8 डैश 24, कितने डैश हैं 1 2 3 4, साइन भी 4 ही हैं, डैश 6 और आंसर क्या निकालना है 108। अब वो बोल रहे हैं कि ये 4 जो डैश है इसमें कौन कौन से साइन रखूं ऑप्शन के हिसाब से कि मेरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, आंसर 108 हो जाए। पहला जो ऑप्शन है ये लिखा हुआ है माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। भाई आंसर 108 है ना, पॉइंट में तो नहीं है, इसका मतलब डिवाइड वहां पर रखना जो सीधा सीधा कट रही हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस। तीसरा है मल्टीप्लाई माइनस प्लस और डिवाइड। चौथा ऑप्शन है मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड और प्लस। सी पार्ट, सी और डी में बोल रहे हो, चलो कोई नहीं, दोनों निकाल के बताएंगे। अच्छा कौन सा आ रहा है? भाई यहां पर आप देखोगे कि लास्ट में डिवाइड दो बार है, ठीक है, दो जगह है, तो डिवाइड अगर यहां पर रखोगे सीधा सीधा कट रहा है ना। यहां पर दूसरे नंबर पे डिवाइड था, दूसरे नंबर पे डिवाइड रखोगे तो यहां पर देखोगे कटेगा नहीं। यहां पर तीसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे यहां पे 24 जब नीचे आ जाएगा तो 24 नीचे, इसका मतलब भाई नीचे ज्यादा नंबर आ रहा है, ये भी पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले मैं फर्स्ट और थर्ड में से दोनों में से कोई एक चेक करूंगा। अब आप तीसरा बोल रहे हो, इसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। भाई पहले क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या आ रहा है माइनस, उसके बाद क्या आ रहा है प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है, पहले प्लस आ रहा है उसके बाद डिवाइड आ रहा है ना। निकाल लेते हैं। भाई ये आएगा 16 मल्टीप्लाई 7 माइनस 8 प्लस 24 और डिवाइड 6, ये इक्वेशन सॉल्व करने को बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 16 से कितना होता है 16 छिक्का 96 और प्लस 16 और प्लस कर दो, ठीक है 112। उसके बाद ये माइनस का 8 प्लस का 4 क्या आएगा -4 आएगा ना, ठीक है। -8 प्लस 4 अलग से कर लो, -8 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 आएंगे और साइन कौन सा आएगा जो बड़े वाला है -4। तो भाई 112 माइनस 4 कितना आएगा, बस बन गया। अच्छा डी ऑप्शन भी बोल रहे थे, डी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी को देखो भाई, सबसे पहले 16, उसके बाद क्या आएगा पहले मल्टीप्लाई कितना 7, उसके बाद माइनस कितना 8, उसके बाद डिवाइड कितना 24, उसके बाद प्लस का मतलब प्लस 6। अब यहां पर आप एक चीज चेक करो, 24 नीचे आ रहा है ना, तो ये कितना आ रहा है 3। अब ये 3 है ना, तो मल्टीप्लाई है जो मैं काट सकूं, ये नीचे ही रहेगा। जब नीचे रहेगा तो भाई प्लस में कैसे आएगा, पॉइंट में कैसे, मतलब सीधा पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा, ये तो पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर चला जाएगा ये। तो इसलिए ये जो है ये वाला पार्ट जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो
बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको भाई। क्वेश्चन चेंज जो करना है प्लस और डिवाइड, ठीक है, प्लस और डिवाइड को करना है इंटरचेंज, और उसके बाद माइनस और मल्टीप्लाई को। ये दोनों एक ही सेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये वाला और इससे पहले वाला, दोनों सेम सेम थे। बता रहा हूँ, पहले है 100, उसके बाद है मल्टीप्लाई 121, उसके बाद प्लस 11 माइनस 7 डिवाइड 24 माइनस 8 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 99 और डिवाइड 17। ये है। यार अब तो लिख भी दिया, लिख रहा है लेकिन साथ साथ बोल रहा है ना, लेकिन ये नहीं करना है। क्या आंसर आ रहा है? ए पार्ट। जिसका नहीं निकला वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले साइन चेंज करने हैं। 100 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस कितना, 121 है, 12 नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस को यह क्या करना है, डिवाइड करना है 11। उसके बाद माइनस है, माइनस का क्या करना है, मल्टीप्लाई 7 डिवाइड यह क्या करना है, प्लस कितना 24। उसके बाद माइनस की क्या करना है, मल्टीप्लाई कितना 8। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस 33 फिर से माइनस 99 और डिवाइड ये क्या करना है, प्लस कितना, चलो इसको करना सॉल्व, ठीक है। ये सीधा सीधा पहले इसको काट दूंगा 11, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 77, तो 100 माइनस 77। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कितना आएगा 192, 192 आएगा। उसके बाद माइनस 33 और इन दोनों को सीधा अलग से कर लेते हैं, कितना आएगा, या इनको अलग कर लेते हैं, चलो जाने दो, इन्हीं को कर लेते हैं। 9 में से 7 2, ठीक है, 9 में से 1 8 और निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस वाले अलग से कर लेते हैं, प्लस वाले अलग से कर लेते हैं। प्लस वाले कितने हैं, 2 ही हैं, कितना आएगा 292 आ गया। उसके बाद माइनस वाले कितने हैं, 3 है ना, कितना है 7 3 10 और 2 12, है ना। उसके बाद 7 3 10 और 8 18, 18 और 1 19,
तो भाई सीधा सीधा बच गया फिर से कितना, 100 बच गया। कैलकुलेशन भी थोड़ी ऐसे वाली देता है कि जो सीधी सीधी हो जाए, ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़े। तो 100 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन है जेकेपीएसआई का, ठीक है, और जेकेपीएसआई आई थिंक ये फाइनेंस वाला है, ठीक है। फाइनेंस का सब इंस्पेक्टर पेपर हुआ था ना अभी, इसी साल हुआ है, मार्च 2024। 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8, और ये बराबर करना है 208 के। बोल रहे कौन से दो साइन को इंटरचेंज करूं, कौन से दो साइन को इंटरचेंज करूं कि मेरा आंसर जो है वो 208 आ जाए। डिवाइड तो किसी में भी नहीं है, या तो प्लस माइनस है, या प्लस मल्टीप्लाई है, या माइनस मल्टीप्लाई, या प्लस प्लस है। प्लस प्लस कैसे होगा इंटरचेंज कैसे करेंगे इसको यार? प्लस प्लस का हो सकता है, मतलब उन्होंने बोला कि सीधा ही कर दोगे तो भी 208 आएगा। कौन सा पार्ट आ रहा है? तो सबसे पहले तो हम वही चेक करेंगे ना जिसके साथ मल्टीप्लाई है, तो दूसरा और तीसरा पहले चेक कर लो। और मल्टीप्लाई रखना क्यों जरूरी है पता है भाई? यहां पर मल्टीप्लाई करोगे ना, यहां पर तो 9 का स्क्वायर 81 है, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 के साथ करोगे तो ये 1600 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर आपको मल्टीप्लाई को चेंज करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कहां पर है, या तो बी में या सी में, दोनों में से कर लो। सी कर रहे हो, चलो सी को देख लेते हैं। माइनस और मल्टीप्लाई को करना है इंटरचेंज। यहां पर 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई की जगह क्या करोगे भाई? सी पार्ट के लिए चेक कर रहा हूं पहले। मल्टीप्लाई की जगह क्या करोगे? माइनस करोगे कितना? 25, उसके बाद प्लस का प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर 36, और माइनस की जगह क्या करोगे? मल्टीप्लाई कितना? 4, और प्लस कितना? प्लस का प्लस ही रहेगा ना, और प्लस का कितना? 8। अब ये निकालना है किसके बराबर है। अब 81 में से 25 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा भाई? 11 में से 5 6, 7 में से 2 5, 56, प्लस 36 इंटू 4 कितना होगा भाई? 36 और 36 72, 72 और 72 कितने? 144, ठीक है, 144, और प्लस का कितना? 8। हाँ अब आ गया सीधा सीधा 144 और 56 कितने आ गए? 200, 200 और 8 कितने हो गए? 208। ठीक है, 208 इसका आंसर आ गया, और इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी इसका। ऑप्शन नंबर सी ही मेरा आंसर था। तो भाई ये थे आपके सबसे पहले तो 2 टॉपिक है, ठीक है। कौन कौन सा? एक आपका सबसे पहले डाइस आ गया, और प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे ही मैंने आपको बताया था, जिस दिन सिलेबस डिस्कस किया था, सुन लो, जिस दिन सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है, या फिर टॉपिक के स्टार्ट में बताया था आपको कि भाई ये 2 टॉपिक हर एक एग्जाम में आएंगे। ये आपको रेलवे के एग्जाम में भी देखेंगे, और ये आपको दिखेंगे उसमें क्या बोलते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी दिखेंगे, ठीक है। एसएससी का चाहे जीडी का हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है। जेके एसएसबी में थोड़े कम दिखेंगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी कम ही हुई, ठीक है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही हुए, ठीक है। लेकिन ये है कि जब टेस्ट लेंगे उसमें हो सकता है थोड़े से ज़्यादा दे दें आपको, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लो, तीनों एग्जाम में बता दिया, जेके एसएसबी के एग्जाम में भी बताया, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में भी बताया, और उसके साथ एसएससी के एग्जाम में भी बताया आपको, ठीक है। तो तीनों एग्जाम में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो जरूर मिलेगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी जो है वो तैयारी करके रखें, ताकि कोई भी एग्जाम देना हो तो बड़े आराम से आप कर लोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक टॉपिक बच गया उसके हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है।